नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। शाजापुर के ग्राम भैंसायागढ़ा में जिसकी पूर्णाहुति आगामी 2 फरवरी को होना है, इस धार्मिक आयोजन में स्थानीय भक्तों के साथ आसपास के कई नागरिक शामिल हो रहे हैं। श्री कृष्ण की भूमि ब्रिज से भगवत आचार्य जी पधारे हैं, जो रोज की कथा का वाचन कर रहे हैं, जिससे सभी भक्तगण भाव विभोर होते हैं और श्री कृष्ण ने जो कर्म को सर्वोपरि बताया है उस पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। रमेश पटेल ने पूर्णाहुति पर अधिक से अधिक संख्या में भक्तों से आने की अपील की और कहा कि इसी दिन भंडारा भी होगा और सभी भक्तगण पधार कर प्रसादी ग्रहण करें। कथावाचक गुरुजी ने कहा कि आज दशम स्कंद की कथा में नंदोत्सव से लेकर नाग मर्दन आदि की कथा सुनाई गई। आज भागवत कथा कौन सा अध्याय के बारे में बताया गया है? आज दशम स्कंद की कथाएं चली थी, जिसमें श्री ठाकुर जी महाराज के नंदोत्सव से लेकर भगवान की बाल लीलाएं, जिनमें माखन चोरी लीला, वेणु गीत लीला, चीरहरण लीला आदि सुनी। कालिया मर्दन के नाग मर्दन करने के बाद भगवान श्री गिरिराज महाराज की पूजा करवाते हैं और करते हैं। धन्य है प्रभु की प्रभुताई, जो गृह में भी भगवान को प्रकट कर देता है। पत्थर में भगवान को प्रकट करने की प्रथा वहीं से चली है। इसीलिए इन कथाओं को श्रवण करिए और भगवान की कथाओं से अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए। बस यही हमारा उद्देश्य था और यही आप बहुत। कल का कौन सा अध्याय और है? कल दशम स्कंद की कथा चलेंगी उत्तरार्ध की, जिनमें भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक लीलाओं को करते हुए मथुरा से प्रस्थान करेंगे। मथुरा से प्रस्थान करके दुष्ट कंस आदि राक्षसों को मार करके भगवान सीधे कुंदनपुर नगर माता रुक्मणी को लेने के लिए जाएंगे और माता रुक्मणी के संग उनका विवाह होगा। कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी भक्तजन पधारे हैं और आपसे भी अनुग्रह, आप भी आइए। आपका शुभ नाम क्या? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर ब्रजवासी, दासानुदास श्री धाम वृंदावन से। ग्राम भैंसायागढ़ा में, जो कि शाजापुर जिला का एक छोटा सा गांव है भैंसायागढ़ा, उसमें ये 2 फरवरी आई है। 2 फरवरी को रामानंद जयंती के शुभ अवसर पर यह एक हमारा यज्ञ का कार्यक्रम है। उसी में भंडारा है और गुरुजी जो वृंदावन से पधारे हैं, जिनका निवास स्थान ब्रज में ही वो जो भगवान ने रासलीला करी वहाँ पर है, तो वो हमारे मुरारी दास का वहाँ पर एक आश्रम है। उनके माध्यम से हमारा सौभाग्य है कि उनको समझ में आ गई। हमारे निवेदन के ऊपर उन्होंने ये तारीख हमें दे दी, तो मतलब उनके माध्यम से ये हमारे भगवत जी का भी कार्यक्रम चल रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी ब्रज भाषा में हमने पहली बार कथा सुनी है। उनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा, उनकी ऐसी मीठी वाणी जिसमें अमृत झलकता है, ऐसे उनके मीठे वचन से आज हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हम धन्य हैं कि जो हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जो आज हम ब्रजवासी के मुख से हम कथा सुनने जा रहे हैं। वो स्वाभाविक है कि जहाँ पर हमारे भगवान ईश्वर पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ है मथुरा में, वहीं के वो निवासी हैं। उनको इसके विषय में कितना ज्ञान होगा जो आज हमने उनके श्रीमुख से जो हमने वचन सुना है। हम मानते हैं कि हम धन्य हो गए कि हमने ये पहली बार उनके मुख से सुनी है। बस मैं इस अवसर के ऊपर मैं भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान हमको जीवन में ऐसे अवसर मिलते रहें और हमारे जीवन को धन्य बनाते रहें। ऐसी प्रभु से हमारी कामना।